हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 दैट इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, डे 1 है आज हमारा। डे 1 में कुछ कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब कि कैसे हम उस क्वाड्रिलेटरल को, किसी क्वाड्रिलेटरल को बनाना है। कुछ कंडीशंस आपको गिवन होंगी, उन कंडीशंस का यूज करते हुए हमें क्वाड्रिलेटरल का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, पहला उसमें कंडीशन क्या है, देखो कुछ आपके मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेते हुए हमें ये कंस्ट्रक्शन करनी है। कंपास की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, डी की रिक्वायरमेंट भी पड़ सकती है क्योंकि कुछ एंगल आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। आई होप कि क्लास 8 में आप हो तो आपको एंगल भी ड्रॉ करने आते होंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डी। ओके, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसमें पढ़ेंगे पहला 4 साइड्स आर गिवन। 4 साइड्स और एक डायगोनल यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, 4 साइड्स एंड डायगोनल एक दिया होगा, उसकी हेल्प लेते हुए हमें एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर, एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड डायगोनल्स आर गिवन, एक डायगोनल दिया होगा आपको। ठीक है, 4 साइड्स दी होंगी, 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। ठीक है, देखो पहले इसका फंडा समझ लो, कंसेप्ट समझ लो कि कंसेप्चुअली हम कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो, जब सबसे पहले तो हमें क्या बात करनी है, एक डायगोनल बनाना है। ठीक है, डायगोनल मान लेते ये बना दिया। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर जिसमें 4 साइड गिवन हो, 4 साइड है और एक डायगोनल है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, आपको डायगोनल ड्रॉ करना है। डायगोनल ड्रॉ कर दिया आपने। ठीक है, मान लेते हैं ये डायगोनल है पी आर। ओके, डायगोनल आपने ड्रॉ किया, तो अब देखो पी आर 2 पॉइंट तो यहाँ पे मिल गया आपको क्वाड्रिलेटरल के। क्वाड्रिलेटरल में कितनी होती है, 4 साइड्स होती है। 4 साइड्स होगी, 2 डायगोनल्स होंगे। यहाँ पे आपने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया ऑलरेडी। अब इस डायगोनल में एक पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा क्वाड्रिलेटरल का, एक पॉइंट कहीं एक पॉइंट इसके ऊपर होगा कहीं पे, एक पॉइंट कहीं इसके नीचे होगा। ठीक है, ऊपर मान लेते हैं कि पॉइंट आपका Q है, PQR, और नीचे मान लेते हैं कि पॉइंट S है। ठीक है, अब कंडीशन देख लेते हैं क्या दिया है। कंस्ट्रक्टेड क्वाड्रिलेटरल PQRS वेयर PQ इज 4 सेंटीमीटर। PQ दिया है उसने 4 सेंटीमीटर, QR 6 सेंटीमीटर दिया है, QR 6 सेंटीमीटर, RS 5 सेंटीमीटर, RS 5 सेंटीमीटर, PS 5.5 सेंटीमीटर, PS 5.5 सेंटीमीटर, एंड PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहीं पे भी एक PR लाइन, देखो ये लाइन ऐसा नहीं है कि तिरछी ड्रॉ करनी है, इस लाइन को यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, सीधी भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसा आपकी मर्जी चाहिए ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। इस लाइन में कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। PR आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ करी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, स्केल की हेल्प लेते हुए आपको 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये बच्चों सबको पता ही होगा। इसमें ये आपका 6 इंच होता है इसमें। ठीक है, ये यहाँ पे जो छोटे ब्रैकेट्स हैं, छोटे ब्रैकेट्स हैं आपके, वो सेंटीमीटर हैं। ठीक है, लिखा है 1 2 3 4 5, कितने टोटल सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। और इंचेस कितने इंचेस है यहाँ पे, 6। तो आपको क्या करना है, देखो ये स्केल तो इसके हिसाब से छोटा है, अगर मैं इतनी छोटी बनाऊंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। आपको करना क्या है कि 7 सेंटीमीटर का स्केल की हेल्प लेते हुए ये 7 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ करना है। ओके, सबसे पहले डायगोनल आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या करना है, Q हमें पता है, हमने मान लिया। देखो यहाँ पे S को भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे Q को माना है और S को यहाँ माना है। तो आप क्या कर सकते हो, S को यहाँ मान सकते हो, Q को यहाँ मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है कि PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि स्केल की हेल्प लेते हुए 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। 4 सेंटीमीटर हम अपने कंपास में भरेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से P से लेके Q तक यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का एक आर्क बना देंगे, है ना। 4 सेंटीमीटर लेके एक आर्क बना देंगे, कुछ इस तरह का आर्क बनेगा। ओके, हमने एक आर्क बना दिया। ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी,
4 सेंटीमीटर होगी। तो 4 सेंटीमीटर का पी को सेंटर में रखते हुए ये जो रखेंगे हम अपने कंपस का जो निडल रखेंगे पी के ऊपर 4 सेंटीमीटर का एक आर्क हम 4 सेंटीमीटर भरेंगे इसमें, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो वो आर्क कुछ ऐसा बनेगा। ओके, ये बोर्ड पे बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा लंबा लंबा दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं इस पे क्या लिख दिया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 4 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर लिया। क्यों? क्योंकि आपका पी क्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर का है, और क्यू आर कितना है, क्यू आर है आपका 6 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, यहाँ से आर से आपको 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करना है। तो अगेन आपने क्या किया, आर को सेंटर बनाते हुए आर को सेंटर बनाया और एक आर्क आपने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। सो यहाँ से जब आर्क ड्रॉ करोगे तो ये इसको कहीं यहाँ पे कट कर देगा, ठीक है। जहां पे कट करेगा वहां पे हो जाएगा आपका पॉइंट क्यू। समझ आई बात? क्योंकि पी क्यू 4 सेंटीमीटर है तो आपने 4 सेंटीमीटर का आर्क लिया। क्यू आर क्योंकि 6 सेंटीमीटर है तो आपने 6 सेंटीमीटर का आर्क लिया। दोनों एक दूसरे को जहां कट करेंगे वहां पे मिल जाएगा आपको पॉइंट क्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, पी से क्यू को मिला दो स्केल की हेल्प से और क्यू से आर को मिला दो। ओके, तो ये हो गया आपका ऊपर वाला पोर्शन। सिमिलरली हम नीचे वाला पोर्शन भी ऐसे ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे कि यहां पे कहीं आपका एस है, ठीक है। पी आर एस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो आर और एस यहां से क्या करेंगे, हम 5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींच देंगे, ठीक है, आर को सेंटर में लेते हुए। तो एक 5 सेंटीमीटर का आर्क बना दिया हमने, आर को सेंटर लिया, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दिया, कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का कुछ आर्क बन जाएगा 5 सेंटीमीटर का। ये कहाँ है, एस कहीं यहाँ पे है। तो आर एस कितना लिया आपने, 5 सेंटीमीटर लिया। उसके बाद पी एस कितना है, पी एस है आपका 5.5 सेंटीमीटर। तो यहां से फिर एक आर्क, तो यहां से फिर अगेन हम एक आर्क लेंगे पी से एस कितना है, पी एस कितना है, 5.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पी से एक आर्क लेंगे अगेन। तो अब इसको पी को सेंटर बनाएंगे, तो आर्क हमने एक डाल दिया, ठीक है। तो यार इसने इसको यहाँ पे कट किया, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, पॉइंट एस मिल गया। ओके, देखो पी क्यू कितना हो गया था आपका, 4 सेंटीमीटर। अगर आप स्केल से मेजर करोगे ऑटोमेटिकली ये 4 सेंटीमीटर आएगा। क्यू आर कितना आएगा, क्यू आर आएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने आर्क लगाया हुआ है। उसी की तरह पी एस कितना हो जाएगा, आप देखो पी से एस को मिला दो तो कितना है, पी एस 5.5 सेंटीमीटर। आप स्केल से मेजर करके भी देख सकते हो, एग्जैक्ट उतना ही आएगा। और क्यू आर एस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें बच्चों देखो हमें लिखना भी पड़ेगा कि हमने क्या क्या किया है। कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप हमें लिखना है। सो पहले स्टेप में क्या किया हमने, ड्रॉइंग है, तो यहां पे लिखेंगे स्टेप 1, ठीक है। ऊपर लिखना है आपको कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपने लिखना है स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या किया, ड्रॉइंग ए डायगोनल पी आर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर का आपने एक पी आर ड्रॉ किया। दूसरे में क्या किया आपने पी क्यू कितना, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया पी को सेंटर बनाते हुए, ठीक है। टुक एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट पी। दूसरा काम आपने ये किया। तीसरा काम क्या किया, टुक एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम आर से आपने कितना का आर्क लगाया, 6 सेंटीमीटर। तो अभी क्या करेंगे, these above two arcs will give third point of quadrilateral, that is Q। तो इसने आपको थर्ड पॉइंट दे दिया क्वाड्रिलेटरल का, Q। चौथा काम क्या किया आपने, मीट Q to P and R।
Q को आपने P और R से मिला दिया। फिर फिफ्थ में क्या किया आपने, फिफ्थ में सिमिलरली ऐसे लिखेंगे कि टूक एन आर्क को 5.5 सेंटीमीटर टेकिंग सेंटर P, ठीक है, एंड सिक्स्थ में लिखेंगे टूक एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर टेकिंग R एज ए सेंटर एंड दे विल कट ईच अदर एट ए पॉइंट S। नाउ join S to R and S to P. Now this is your required quadrilateral। ठीक है, इसमें बच्चों देखो क्या करना है, ये आर्क को मिटाना नहीं है, पहली चीज है। ठीक है, आर्क को मिटाना नहीं है। कुछ बच्चे कभी ऐसा करें कि भाई ट्रायंगल रेक्टेंगल जो है अच्छा सा दिखे इसलिए आर्क मिटा दो, नहीं, आर्क को कभी नहीं मिटाना है। ये रेक्टेंगल बनने के बाद में भी आर्क नहीं आपको रब करनी है, ओके, क्योंकि उसी से पता चलेगा आपको कि कंस्ट्रक्शन आपने कैसे किया है। गुड। अभी बात करेंगे हम, कुछ आपकी बुक में एग्जांपल्स दिए हैं, ये मैंने एग्जांपल ही किया है, कुछ आपकी बुक में एग्जांपल दिए हैं, वो एग्जांपल भी कर सकते हो थिंक डिस्कस एंड राइट के अंडर में। उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 बहुत सिंपल है, इसी की तरह से आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, वेरी वेरी इजी। उसके बाद अभी देखो कंसेप्ट इसका यही है, कंसेप्ट थोड़ा सा माइंड में रखोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, कुछ ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। अभी दूसरे तरह का कंस्ट्रक्शन देख लो, ये कंडीशन थी, उसने दे दिया आपको 4 साइड दे दिया और एक डायगोनल दे दिया। ठीक है, अभी दूसरी कंडीशन हम डिस्कस करेंगे कि उसने क्या क्या दिया है आपको और आपको किस तरह से एक बनाना है आपको रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो कंडीशन क्या दी है, 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स। अब की बार क्या किया उसने, 2 दे दिया आपको डायगोनल्स एंड 3 साइड्स, ओके, 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स। तो कैसे करना है हमें, एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी गिवन दैट BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और AC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर और डायगोनल है इसमें BD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन दैट BC इज इक्वल टू 4.5, AD इज इक्वल टू 5.5, CD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल BD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले देखो एक अपने मन में एक फिगर बना लो, पहले ABCD आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो ठीक है, सबसे पहले एक रफ स्केच बना लेते हैं। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल इस तरह का होगा, ठीक है, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें BD यहाँ पे एक BD इसका डायगोनल है, BD कितना है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, और AB इसमें दिया नहीं है, BC दिया है इसमें 4.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 है, AD इज इक्वल टू 5.5, ये 5.5 है। ठीक है, CD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है और AC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 2 डायगोनल दे दिए इसने, ये दे दिया कितना 5.5 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हम इस क्वाड्रिलेटरल को बनाएंगे। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि एक रफ स्केच हमें पता चल गई कि रफ स्केच कैसे बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे सबसे पहले डी क्यों बनाएंगे, क्योंकि डी देखो कई जगह पे आ रहा है, डी यहां पे भी आ रहा है, डी यहां पे भी आ रहा है, डी यहां पे भी आ रहा है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, डी को ले लेंगे। यहाँ डी हमने ये ले लिया। ओके, क्योंकि हमें क्या पता है कि ए डी भी पता है, डी बी भी पता है और डी सी भी पता है, तो हम क्या करेंगे आर्क लगा देंगे चारों तरफ से। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एसी ड्रॉ कर लो। एसी तो हमें पता ही है क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे क्या काम करेंगे, डायगोनल ड्रॉ करेंगे।
तो डायगोनल ड्रॉ कर लिया हमने, एसी एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया ए, ये हो गया सी। डायगोनल कितना है, ये 7 सेंटीमीटर का हमने स्केल में मेजर करा और 7 सेंटीमीटर हमने यहां से ड्रॉ कर दिया। अभी देखो ए डी कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। डी आपको पता है कहीं यहाँ पे होगा, इस लाइन से ऊपर होगा, ठीक है। बी आपको पता है कहीं इस लाइन के इधर होगा, ओके। तो अभी हमें क्या करना है कि ए डी हमें लेना है 5.5 सेंटीमीटर। तो स्केल से हम मेजर करेंगे, कितना मेजर करेंगे, 5.5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे और डी को यहां ढूंढना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए से लेके ए को सेंटर बना के और हम 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। सो ए को सेंटर बना के यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ हो जाएगा इस तरह से, ओके। तो ये कितना होगा, यहाँ पे कहीं आपका डी होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे डी कहीं मिलेगा। और क्या है देखो, एक आपका सी डी भी दिया गया है। सी डी कितना है, 5 सी डी है आपका 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, एक देखो आपने ए से आर्क ड्रॉ कर लिया, ए को सेंटर बना के आर्क बन जाता है, मान लेते हैं ये, ठीक है। कितना है, 5.5 सेंटीमीटर लिया आपने। फिर सी से डी का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ सी पे अपना कंपास रख के हम क्या करेंगे, एक अगेन एक आर्क ड्रॉ करेंगे। कितना आर्क ड्रॉ करेंगे, 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर का एक आर्क हमने ड्रॉ कर दिया, मान लेते हैं ये कोई आर्क ड्रॉ हो गया 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे कट कर दिया एक दूसरे को। तो यहाँ पे आपको मिल गया क्या, पॉइंट डी मिल गया आपको यहाँ पे। तो अब क्या करोगे आप कि इसको इससे मिला दोगे, इसको इससे मिला दोगे, तो आधा आधा आपको क्वाड्रिलेटरल मिल चुका है, ठीक है। डी यहाँ पे हो गया। तो अब सी डी कितना है, सी डी है 5 सेंटीमीटर, ओके। और ए डी कितना है, ए डी है आपका 5.5 सेंटीमीटर। समझ में आई बात, तीन चीजें आपने ढूंढ ली। अब देखो क्या करना है हमें, यहां से हेल्प लेनी है आपको, ठीक है। एक पॉइंट ए है आपके पास, एक पॉइंट सी है, ठीक है। अब बी कहीं यहां पे है आपका, बी यहां पे कहीं मिलेगा। तो अभी क्या करना है हमें, बीसी है हमारा कितना, 4.5 सेंटीमीटर। तो बीसी 4.5 सेंटीमीटर है। तो यहां से क्या करेंगे, हम आर्क लगा देंगे। ये हमने कोई आर्क लगा दिया, कितना आर्क लिया, ये 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लिया, सेंटर सी बना दिया हमने। सी क्यों बनाया, क्योंकि बी कहीं यहाँ पे है, बी हमें ढूंढना है। तो बी सी हमने एक आर्क लगा दिया, कितना, 4.5 सेंटीमीटर। और बी डी भी दिया गया है, ठीक है। तो डी से हमने एक आर्क भरा, कितना भरा, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का आर्क हमने यहां से ऐसे कट कर दिया, ओके, डी को सेंटर बना के। तो यहां पे आपको क्या मिल गया, पॉइंट बी मिल गया। तो चारों पॉइंट आपको मिल गए क्वाड्रिलेटरल के। तो चारों पॉइंट मिल गए, तो इनको आपस में मिला दो। तो इस तरह से बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ए बी इसमें ए बी इसने बताया नहीं था, ठीक है। इसमें क्या बताया था उसने, बी डी का बताया था। बी डी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ए सी कितना था, ए सी था 5.5 सेंटीमीटर था। तो ये मैंने जो 7 सेंटीमीटर लिखा है ये गलत लिखा है। ये था कितना, एसी लिया था आपने 5.5 सेंटीमीटर, ओके। ये था 5.5 सेंटीमीटर। बीडी है आपका 7 सेंटीमीटर और बीसी दिया है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी आप स्केल से खुद चेक करोगे ए बी कितना है, ए बी इसमें दिया नहीं है, ठीक है। तो अगर 3 साइड भी दे दी उसने और 2 डायगोनल भी दे दिए तो भी आप किस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको समझ आ गया, ठीक है। तो अभी हमें स्टेप बाय स्टेप इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। सबसे पहले आपने क्या किया, ड्रॉ ए डायगोनल ऑफ द लेंथ 5.5 सेंटीमीटर एसी। सबसे पहला स्टेप में आपने एक डायगोनल ड्रॉ किया एसी जिसका लेंथ कितना है 5.5 सेंटीमीटर है। अब आपने सेकंड स्टेप में क्या किया था, सी से एक आर्क भरा कितना 5 सेंटीमीटर का, वो लगा दिया। ए से एक आर्क भरा 5.5 सेंटीमीटर, वो लगा दिया। दोनों ने एक दूसरे को कहां पे कट किया, डी पे कट किया। तो आपको क्वाड्रिलेटरल का एक पॉइंट मिल गया डी, एक वर्टेक्स मिल गया डी। आपने ए को डी से मिलाया और ए को सी से मिला दिया, ठीक है।
तो अभी आपने ए को डी से मिलाया और डी को सी से मिला दिया। सो इस तरह से क्या हुआ, आपका ये रेक्टेंगल का आधा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अभी क्या हुआ है कि अभी आपको बी पॉइंट ढूंढना है। तो बी पॉइंट कैसे ढूंढेंगे हम, क्योंकि हमें बीसी गिवन है। सो सी से एक आर्क लगाया हमने, ठीक है, बी के लिए सी से एक आर्क लगाया बी के लिए, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि बीसी कितना है, बीसी आपका 4.5 सेंटीमीटर है। तो ये आर्क लगा दिया हमने, और हमने एक बी डी से लेके बी तक एक आर्क लगाया। डी से बी कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का एक आर्क। तो दोनों ने एक दूसरे को कहां पे कट किया, बी पे कट किया। तो इस तरह से हमें क्वाड्रिलेटरल का फोर्थ पॉइंट भी मिल गया, दैट इज बी। अब हमने बी और सी को मिलाया, बी से ए को मिलाया। सो इस तरह से हमारा एक क्वाड्रिलेटरल रेडी हो गया, जब हमें 2 डायगोनल दिए हैं और 3 साइड दिए हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल को बनाने का तरीका ये है। अभी उसके बाद क्या है, एक्सरसाइज नंबर 4.2 आपको गिवन है। 4.2 आपको खुद करनी है, ठीक है। सो कोई अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत सिंपल, इससे सिंपल जो है तरीका हो नहीं सकता क्वाड्रिलेटरल बनाने में। ओके, वेरी वेरी सिंपल। अब आगे जो हम 4.2 से आगे पढ़ेंगे, देखो एक्सरसाइज 4.1 आपने कर ली होगी आई थिंक अभी तक। एक्सरसाइज 4.2 आपको करनी है। ओके, यहां तक मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी ये 4.2 से आगे वाली जो एक्सरसाइज है 4.3, 4.5 और 4.4, 4.5, इसको मैं कवर करने वाला हूं डे 2 में, ठीक है। सो जस्ट वेट एंड वॉच, डे 2 हम करेंगे आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट। ओके, सो तब तक आप 4.1, 4.2 कंप्लीट कर लो। कोई अगर डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे, ठीक है। चलिए स्टडी करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।